बड़ी खबर आ रही है। सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम सोनभद्र टीके शिबू पर खनन के आरोप हैं और निर्माण कार्यों में भी शासन को उनके बारे में शिकायतें मिली थीं। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है और ये बड़ा एक्शन। जिलाधिकारी सोनभद्र टीके शिबू पर एक्शन लिया गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। निर्माण कार्यों में भी शासन को शिकायतें मिली थी, खनन के आरोप भी उनके ऊपर हैं। खुफिया रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। ये बड़ा एक्शन शासन का, ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ ऑनलाइन पर है। वीरेश, क्या और जानकारियां मिल रही है आपको इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, महाभ्रष्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी शिबू को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सस्पेंड कर दिया है। एबीपी गंगा ने अभी एक दिन पहले ये खबर चलाई थी कि पूर्वांचल का एक जिलाधिकारी उसे सस्पेंड किया जाएगा, निलंबित किया जाएगा। कारण बताया जा रहा था कि जो खुफिया रिपोर्ट आई है इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो खनन में इन्वॉल्व और अन्य निर्माण कार्यों में इन्वॉल्व, यानी भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई थी। और मुख्यमंत्री के कार्यालय तक जब खुफिया विभाग की रिपोर्ट पहुंची तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश में इस पूरे मामले पर अधिकारियों को कहा कि सस्पेंशन से नीचे मुझे कुछ नहीं चाहिए और निलंबित कर दिया गया जिलाधिकारी। सरकार बनने के साथ ही योगी 2 के यानी योगी द्वितीय के जो तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं जमीन पर, सतह पर। जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं बड़े, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद एक्शन में है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद इस भ्रष्टाचारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसकी खबर ये थी कि चुनाव के दरमियान भी ये जब आचार संहिता हालांकि अभी लगा हुआ है, आचार संहिता के दरमियान बहुत ज्यादा इसने फायदा उठाया और लगातार खनन में इन्वॉल्व था और इसके रिश्तेदार इन्वॉल्व थे। इसके घर वाले रिश्तेदार और सारे लोग मिलकर सोनभद्र को के खनन के कार्यों में, अन्य निर्माण कार्यों में धांधली कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। और भ्रष्टाचार की खबर जब खुफिया माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंची, पूरी रिपोर्ट का वो मुख्यमंत्री ने खंगाला, देखा। और जो चुनाव का वक्त था उसी समय से इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब अपना शपथ लिया और शपथ लेने के बाद फिर इस पूरे मामले की गहन पड़ताल की और पूरी तरीके से जब वो आश्वस्त हो गए कि इस पूरे मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिबू की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, उनके जीरो टॉलरेंस के बाद ये निलंबित कर दिए गए। वीरेश, कब से ये तैनात हैं सोनभद्र में और इससे पहले के इनके क्या पदभार रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, लगभग ये 7-8 महीने पहले इनको वहां तैनात किया गया था। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटाकर इनको रखा गया था और बहुत उम्मीद के साथ इन्हें वहां रखा गया था कि बहुत ईमानदार छवि के अधिकारी हैं। कुछ आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया था कि शिबू जो है बहुत ईमानदार है और इस जनजातीय इलाके को बेहतर तरीके से रख रखाव कर सकते हैं, जिला चला सकते हैं। लेकिन जो उम्मीद थी उससे अलग ये निकले और इनका जो मामला था उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने उन अधिकारियों को फटकार भी लगाई जिन्होंने इनकी सिफारिश की थी, जिन्होंने इनकी पैरवी की थी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को भी जिला देने से पहले कई बार सोचते हैं, विचारते हैं, खंगालते हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हैं। जो रिपोर्ट इनके लिए दी गई थी कि ये बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, उस रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी जिलाधिकारी की नियुक्ति के समय इस पूरे मामले में अब सतर्कता बरती जाए। और उन अधिकारियों पर, सोर्सेज से मेरे पास खबर है कि मुख्यमंत्री ने जिस आला अधिकारी ने इस अधिकारी की तारीफ की थी और फाइल आगे बढ़ाई थी, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री बेहद सख्त हैं, नाराज हैं। और मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि आगे से जो जिलाधिकारियों का चयन होगा वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से और पारदर्शी तरीके से करने की जरूरत है। और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये निलंबन हुआ है। पूरे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है। लोक भवन में जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसमें हड़कंप मचा हुआ है और पूरे ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है कि योगी द्वितीय शपथ लेने के महज कुछ दिन के अंदर, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मुख्यमंत्री ने एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर खलबली मची हुई है। लोक भवन से कई अधिकारियों से हमारी जब बात हुई तो ये
कहना है कि इस बार की सरकार और सख्त हो गई है, मुख्यमंत्री और सख्त हो गए हैं, फुल फॉर्म में खेल रहे हैं मुख्यमंत्री, और ऐसे में खनन मामले में संलिप्तता मिलने के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक्शन ले लिया। वीरेश, आप कह रहे 7 से 8 महीने पहले इनकी पोस्टिंग हुई सोनभद्र में और बड़े भरोसे के साथ इनको वहां पर तैनात किया गया और चुनाव के दौरान ही इनके बारे में रिपोर्ट पहुंच चुकी थी मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के पास। उसके बाद इन्होंने और इस बारे में तफ्तीश की और जानकारियां प्राप्त की और तब जाकर ये एक्शन लिया गया है। वीरेश, ये बड़ा एक्शन है। जिलाधिकारी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर देना, वो भी इतने सीरियस चार्जेस में, खनन के आरोप में, तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये बड़ा एक्शन है और इसके जो रिपल इफेक्ट्स है वो पूरे शासन में महसूस किए जाएंगे। इनके बारे में और अगर जानकारी आपको प्राप्त हो तो हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। ये देखिए, ये अधिकारी जो हैं वो इनके बारे में ये कहा जाता है कि अन्य जगहों पर जब ये थे तो भी इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जब फाइल मुख्यमंत्री के पास गई तो इनके बारे में ये बताया गया कि ये बहुत अच्छी छवि के अधिकारी हैं और जनजातीय बाहुल जो सोनभद्र है, पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा जिला है, वहाँ के जिलाधिकारी के तौर पर ये बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन जो उम्मीद थी उसको इन्होंने धक्का पहुंचाया और इस लिहाज से इन्हें सस्पेंड किया गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उम्मीदों पर तुषारापात हुआ है मुख्यमंत्री की और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर उनका हम सभी लोग जानते हैं। ये उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं कि उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व हों या उनके बारे में इस तरह की बातें सामने आए। क्या कोई और भी एक्शन हो सकता है, चूंकि उनके मातहत भी जांच के दायरे में हो सकते हैं वीरेश? निश्चित रूप से अभी उन्हें सस्पेंड किया गया है। सस्पेंशन के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे पूरे इस मामले की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद से कोई और कड़ा एक्शन भी होना होगा तो उसे लिया जाएगा। सस्पेंशन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है। ये कोई सामान्य कदम नहीं है, बल्कि कोई ट्रांसफर कर सकता है, तमाम बातें हो सकती हैं। ये 2012 बैच के, अभी बहुत ज्यादा नहीं, 2012 बैच के ये हैं, 2012 बैच और 2022 यानी 10 साल अभी नौकरी में इन्हें आया हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। और जिस तरीके से इनकी कार्य प्रणाली है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि 2012 बैच के अधिकारी आने के साथ ही शपथ लेते हैं जनता के हित। आप कह रहे हैं 2012 बैच के अधिकारी हैं, इससे पहले श्रावस्ती में भी रह चुके हैं और ये बड़ा एक्शन 7 से 8 महीने में तैनाती के बाद इनके ऊपर लिया गया है। बहुत धन्यवाद फिलहाल वीरेश आपका।